एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? तो वेलकम बैक टू माय चैनल। देन गुड मॉर्निंग। मेरी हो गई है सुबह। तो सुबह की शुरुआत हम कर रहे हैं अपनी बेटी को झूला झुलाने से, जो कि हम लाए थे दीघा से, क्योंकि हमने इसको झूले में बैठाल दिया है। फिर उसके बाद हम काम कर रहे हैं सारा। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं। फ्रिज में मेरे गोश्त पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा इसका कीमा कर लेते हैं, क्योंकि गोश्त खा खा कर थक चुके थे। ये बकरा ईद का गोश्त ही है, ख़त्म ही नहीं हो रहा यार वो, क्योंकि मेरे घर में कुर्बानी नहीं हुई थी, बट ये आया था सब कहीं का, और हम किसको दें, क्योंकि मेरे यहाँ कुर्बानी तो हुई नहीं थी। ये मेरे फ्रिज पे रखा हुआ था, क्योंकि हम चले गए थे दीघा। फिर उसके बाद हफ्ता भर रहे थे वहाँ अपने ससुराल में, तो ये फ्रिज में रखा रहा। देन तो हमने सोचा इसका कीमा कर लेते हैं। ये चिकना सा गोश्त है जिसका हम कीमा कर रहे हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। मेरे पास इसका कुंदा नहीं था, तो हम अपने बेलन चौका जो होता है उस पर ही, पटरे पे हम इसको कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से फिर इसको कूट लेंगे। कीमा ही बनाना है हमको। सोचा था कबाब समोसे बना देंगे, तो इसलिए हमने कीमा बना लिया। ये कुछ इस तरह से सारा कीमा हो गया। लगभग ये 1 kg हो चुका था। तो ये इतना कीमा हो गया। इसका सारा पानी हम निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमने ये बोटियाँ धो के कीमा किया, लेकिन फिर भी पकाने से पहले हम इसको एक बार और धोएंगे, 1-2 बार और धोएंगे। फ़िलहाल के लिए धुला ही हुआ है। देन एक ही प्लेट में करके हम ये बाकी का गोश्त भी रख देंगे। सीने का गोश्त है, तो ये काफ़ी चिकना होता है, तो ये दाल वगैरह में चल जाता है। तो ये हो गया है कीमा, हमने कर लिया है। तो अब हम आए हैं यहाँ पर वैक्सीन लगवाने बाबू को, क्योंकि इसका 11वां महीना लग चुका है। तो 10वें महीने पर लगाने को बोला था, अब लगेगा 1.5 साल पे, 18 महीने पे। तो इसके बाद घर आ गए हैं। तो ये लोग बंगला में बात करती हैं, उनको बात करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वैक्सीन लगा ही दिया। देन अब हम आए हैं। हमने एक तरफ खाना बना लिया यार, पर उसकी वीडियो आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाए। तो अभी हम जा रहे हैं नमकीन गोश्त बनाने के लिए। फ्रिज में इतना सारा गोश्त पड़ा हुआ था, मेरा दिल किया कुछ अलग सा कुछ खाने का, क्योंकि गोश्त वैसे आज हमने गोश्त बनाया ही नहीं। आज हमने बनाई थी बिरही, जो दाल का पराठा टाइप होता है, आमों के साथ अच्छा लगता है, उसका साथ में बनता है। तो लेकिन उसकी वीडियो हम शूट नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी जल्दी में हम बना रहे थे। देन अब हमने ये निकाल लिया है गोश्त फ्रिज से। तो ये है मछली, मतलब करेली का गोश्त, जिसे मछली भी कहते हैं। तो ये करेली का गोश्त है। इसका नमकीन गोश्त आप बनाएंगे, बहुत ही लाजवाब बनेगा, क्योंकि इसमें नसें होती हैं। इसका जूस जो ये रिलीज़ करेगा इसका, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। देन बाकी का गोश्त हम फ्रिज में वापस से लगा देंगे, क्योंकि अब हमको ये गोश्त को फिनिश करना है जल्द से जल्द। तो हम इसका नमकीन गोश्त बना रहे हैं। बाकी इसी गोश्त की बिरयानी बना के हम हटा देंगे। इसको हमें ख़त्म करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया टाइम यार। देन अब हम इसकी छोटी छोटी बोटी कर लेंगे, कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीस। तो गाइज़, जब तक हम ये पीसेस कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगती है। और सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, बहुत दुख होता है यार। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम तो होता नहीं है, फिर भी हम टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। और जाहिर सी बात है यार, यूट्यूब पर आए तो कोई ना कोई मजबूरी रही ही होगी, इसीलिए तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें, प्लीज़ 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 सपोर्ट करें। तो अभी आप लोग बिग बॉस देख रहे हो कि नहीं, इसके बारे में भी बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आजकल सलमान खान तो नहीं है, बट बिग बॉस हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। तो हम अभी भी देखते हैं, बट वीकेंड के बाद नहीं देखते, क्योंकि सलमान खान नहीं है इस बार। तो आप लोग देखते हैं कि नहीं, बताइएगा हमको कमेंट करके। तो कुछ इस तरह से हमने कर लिए हैं पीसेस इसके छोटे छोटे से, क्योंकि बड़े पीसेस रहेंगे तो इसको गलने में मुश्किल होगी, कुछ इस तरह से। और कल है 7 तारीख, मतलब 7 मुहर्रम। तो कल हम अपनी बेटी को फ़कीर बनाएंगे इमाम हुसैन के नाम से। तो उसको ग्रीन ड्रेस पहनाएंगे, तो उसकी वीडियो भी कल आप सभी के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। देन हमने ये पेन जो हम कल लेकर आए हैं, तो यही पेन हमने रखा हुआ है। हमने सोचा इसी पे ही देखते हैं करके, हालांकि हम तो कढ़ाई पे बनाते हैं, हमने कहा सोचते हैं यूज़ कर लेते हैं। तो ये मेरे पास तीरा बचा हुआ था सालन का, जो कि ये चर्बी में बनता है नमकीन गोश्त। बस मेरे पास तीरा था, तो ये मैंने सोचा इससे ही क्यों वेस्ट करना अलग से। और चर्बी उतना हम लोग खा भी नहीं पाएंगे यार, मेरा तो गॉल ब्लैडर नहीं है, फिर भी हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खा ही लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने इसमें डाल दिया तीरा, जो कि हो गया मेल्ट।
अब हम डाल देंगे इसमें ये गोश्त कुछ इस तरह से। और ये ऑलरेडी बना हुआ तेल है, पूरा नमक मिर्च है, तो इसमें नमक मिर्च तो जाएगा ही नहीं, हल्का सा नमक जाएगा। देन आप बना हुआ है तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। देन हम इसको चला देंगे। अब हमने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि इसमें नमक के अलावा कुछ और नहीं जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ नमक जाएगा। तो आप थोड़ा एहतियात करके नमक डालिएगा, क्योंकि तीरा में डाला हुआ है तो उसमें भी ऑलरेडी नमक है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी हम इसको सौटे कर लेंगे। देन अब हम इस पर ऐड करेंगे पानी, क्योंकि ये गोश्त इस टाइप का है, इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये करेली का गोश्त है तो इतनी आसानी से नहीं गलता, कुकर में बनाते तो गल भी जाता, बट हमने सोचा इसको पैन को ही यूज़ कर लेते हैं। देन अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। ये 1 प्याला पानी हमने ऐड कर दिया है इसमें, और इसको हाई फ्लेम पे ही बंद ढक के छोड़ देंगे। कुछ इस तरह से भी हम चला दे रहे हैं, हाई फ्लेम पे ढक के छोड़ देंगे, क्योंकि स्लो फ्लेम पे रख सकते हो आप, क्योंकि ये मोटे तले का पैन है। तो हमको इसको एग्जामिनेशन एक हिसाब से कर रहे थे कि ये जल तो नहीं जाएगा, मतलब देर लगेगा, तो इसलिए हमने इसको ढक दिया था। हम इसको खोल कर देखते हैं कि देखिए कुछ इस तरह से अभी इसका यखनी टाइप इसका जूसेस रिलीज़ कर दिए इसलिए कुछ इस तरह से। और अगर आप इसको सिर्फ नमक के पानी में कुकर में गलाएंगे तो इसका टेस्ट अलग ही होगा, क्योंकि ये अपने जूसेस रिलीज़ करेगा, काफ़ी ज़्यादा अलग टेस्ट होता है। देन हमने दोबारा ढक दिया था, फिर अब ओपन करके देख रहे थे, ये लगभग इसका पानी खुश्क हो चुका है। कुछ इस तरह से ये नॉर्मल ऑयल ही बचा है इसका, जिसमें हमने डाला हुआ था फ्राई करने के लिए। तो ये कुछ इस तरह से अब फ्राई हो गया। आप देख सकते हो गाइस कितना लजीज लग रहा है देखने में। तो कुछ इस तरह से है, और हमने खाया था तो खाने में भी बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब लग रहा था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइए मेरी वीडियोस आप सभी को कैसी लगती है गाइस। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है यार, प्लीज़ आप लोग कम से कम 50 कर दीजिए ताकि हम लाइव आ सके, फिर हम आप सभी के साथ लाइव कुकिंग शेयर करेंगे इंशाल्लाह। देन अब हम इसको फ्राई कर चुके हैं। अब हम निकाल रहे हैं एक बाउल में। मेरे पास ये एक छोटू सा ही प्याला है स्टील का, और कोई मेरे पास उतने खूबसूरत से बर्तन नहीं है। मेरी सास के बर्तन है, कुछ ही बर्तन हमने ख़रीदे थे, और दहेज के तो सारे मेरे वहीं मुल्क मतलब बोलते हैं यहाँ पे सब, मेरे गांव में सड़ रहे हैं, मतलब लखनऊ में। तो हम कुछ इस तरह से निकाल लिया है। आप देख सकते हो ये कैंची रखी हुई है, क्योंकि ये किचन के लिए ही यूज़ होती है, कैंची मतलब सीज़र। ओके तो कुछ इस तरह से ये तार दिख रहा है आप सभी को मेरे ट्राइपॉड का, रिंग लाइट का, तो प्लीज़ डोंट माइंड। देन देख सकते हो आप कितना लजीज लग रहा है, जूसी देन क्रिस्पी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। बताइएगा